तृतीयक एमीन में अंतर। सबसे पहले हम लोग अंतर करेंगे परीक्षण के आधार पर कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन से किस तरीके से अलग है। सबसे पहले परीक्षण आता है कार्बिल एमीन परीक्षण। मैं बताया था कार्बिल एमीन परीक्षण केवल और केवल कौन देता है, प्राथमिक एमीन। द्वितीयक और तृतीयक कोई भी कार्बिल एमीन परीक्षण देता नहीं है, ठीक है। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। अच्छा, दूसरा देखो नाइट्रस अम्ल से क्रिया। जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो एल्कोहल बनाएगा और कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन। जब द्वितीयक के साथ करता है ना, लीवर में नाइट्रोसो परीक्षण याद है, ठीक है, तो नाइट्रोसोमिन बना था, क्या बना था, नाइट्रोसोमिन। और ये फिनॉल और सांद्र H2SO4 के साथ क्या देता है, हरा रंग देता है, या हम लोग पढ़े थे बैगनी रंग, क्या पढ़े थे, बैगनी रंग। अच्छा, ठंडे में नाइट्रो लवण बनता है ना, जब तृतीयक एमीन मान लो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोसो लवण बनेगा, जो गर्म करने पर नाइट्रेट एमीन देता है, क्या देता है, नाइट्रेट एमीन। सीधा याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है, प्राथमिक एमीन, ठीक है। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोसोमिन बनता है इस वाले में, किसमें, द्वितीयक में। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कौन देता है, केवल और केवल प्राथमिक एमीन, ठीक है। द्वितीयक और तृतीयक एमीन कोई परीक्षण नहीं देते, कोई गंध ऐसा देते नहीं है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया पढ़े थे। हिंसबर्ग अभिकर्मक में जो कंपाउंड मिलता था, पहला वाला जो प्राथमिक एमीन के साथ जो कंपाउंड बनता था वो KOH में क्या होता था, विलेय। दूसरा वाला KOH में अविलेय, और तीसरा वाला कोई क्रिया ही नहीं करता था, याद आया। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीकरण करेंगे मान लो प्राथमिक एमीन का, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन, ठीक है। और इसके साथ क्रिया कराएंगे द्वितीयक के साथ तो टेट्राइल्किल हाइड्रोजन बनेगा, और इसके साथ एमीन ऑक्साइड बनेगा। याद करना चाहो तो करना, वरना छोड़ देना, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ यदि क्रिया करें तो एल्केन बनता है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और तृतीयक के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। जल में अच्छी तरीके से विलय होता है कौन, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, और अल्प विलय होता है कौन, तृतीयक, ठीक है, क्योंकि 3 एल्किल समूह रहता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता। अच्छा, लीवर में नाइट्रोसो परीक्षण ये नहीं देता है भाई, केवल और केवल कौन देता है, द्वितीयक एमीन, कौन देता है। तो इस तरीके से परीक्षण के आधार पर तुम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या कर सकते हो, अंतर। अच्छा, हम लोग एनिलीन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया, और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन वो सब करवा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एनिलीन के 2 उपयोग लिखे हूं, ठीक है ना। तो 2 उपयोग कौन कौन सा है, सबसे पहले तो एनिलीन ब्लैक बनाने में जो रंजक का काम करता है, और दूसरा होता है सल्फा औषधि बनाने में। कुछ ऐसे ड्रग्स जिसमें सल्फर का मात्रा रहता है उसको बोलता है सल्फर ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स अभी बनाने में उपयोग होता है किसका, एनिलीन का। सल्फर ड्रग्स के बारे में अच्छा सा डिटेल पढ़ोगे, दैनिक जीवन रसायन चैप्टर है ना, उसमें। अच्छा, दूसरा देखो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये C6H5, ये नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रो NO2 है ना, ये NO2। अब इसका भी क्रिया करा रहा हूं किसकी उपस्थिति में, स्टेनस और HCl, जो कि क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ये क्या करेगा, 6 हाइड्रोजन दान देगा, कितना, 6 हाइड्रोजन। अब वो जो 6 हाइड्रोजन है ना, आप ध्यान से देखो, 6 में से तो 4 हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ कहानी बना देगा, 2H2O, क्या बना देगा, 2H2O, और बचा कितना, 2H बचा है, तो ये बना देगा क्या, एनिलीन, NH2। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, देख लो भाई। नाइट्रोबेंजीन का जब हम लोग क्या करेंगे, अपचयन, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम है ये, तो अपचयन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है, और यही इसी बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, क्या है, प्रयोगशाला विधि। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेय है, क्यों। जल में घुलता नहीं है लेकिन HCl में घुलता है, क्यों। तो देखो क्या बोल रहा है, एनिलीन का क्षारीय प्रकृति के कारण या HCl जैसे प्रबल अम्ल के साथ विलेयशील लवण बनाता है। मैं तुम लोग को जब बता रहा था क्षारकता वाला प्रमाण, ठीक है, तो उसमें मैं बताया था कि जब इसके साथ जुड़ेगा तो NH3+ बनाएगा, ये देखो, और Cl-, जो कि क्या होता है, लवण होता है, और लवण आसानी से क्या हो जाता है, विलेय। क्लियर है ना। लेकिन जब जल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता नहीं है, इस कारण जल में क्या होता है, अविलेय। यहां तक क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, शुद्ध एवं ताजी आश्वित हुई एनिलीन रंगहीन होती है, क्यों। इसका कोई रंग होता नहीं है। तो क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ना क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। जब तुरंत मिलेगा तो कोई इसका रंग नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो कौन से रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। तो ऐसा क्यों, तो क्या बोल रहा है, देखो जब भी एनिलीन जो है उसका वायु या प्रकाश की उपस्थिति में आए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और बन जाएगा क्या, पैराबेंजोक्विनोन, क्या बन जाता है, और ये जो पैराबेंजोक्विनोन रहता है ना, ऑक्सीजन आकर जैसे ही जुड़ेगा इसके साथ ना तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कौन से रंग का होता है, भूरा रंग का। कौन सा रंग का, यहाँ तक समझ आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। दूसरा देखो एनिलीन ब्लैक क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो क्या बोल रहा है, जब एनिलीन का अभिक्रिया अम्लीय KMNO4 द्वारा होता है, किसके द्वारा, अम्लीय KMNO4 द्वारा, ठीक है। तो कौन से रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, काले रंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन ब्लैक।
और एनिलीन ब्लैक का उपयोग होता है काला रंग बनाने में, किसमें, काला रंग बनाने में, और बहुत सारा यौगिक बनाने में। क्लियर है, दो प्रकार का है। अच्छा, और क्या अभिक्रिया है, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन को निम्न पदार्थ से कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, एनिलीन को, ये तो अभी पढ़े ना, C6H5NO2, ये हो गया। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है, एनिलीन के नाइट्रीकरण से पूर्व उसका एसिटलीकरण क्यों किया जाता है, आवश्यक समीकरण दीजिए। मैं बता चुका हूँ इसको, याद करो जब हम लोग नाइट्रीकरण पढ़ रहे थे तो मैं बोला था हम लोग क्या करते हैं, NH2 समूह को पहले तो क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसके पश्चात उसका नाइट्रीकरण करेंगे, फिर उसमें H2O निकलता था, फिर H2O जोड़ते थे, याद आया, ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन है ना, पूरा कड़वा डाला हूं भाई इसको। अच्छा उसके बाद देखो एनिलीन एथिलेमिन से कम क्षारीय होता है, क्यों, मैं पूरा क्षारकता बता डाला हूं। एनिलीन में क्या होता है, अनुनाद प्रभाव चलता है, अनुनाद प्रभाव चलता है तो केवल दो स्थिति बस आता है, 5 में से केवल 2 स्थिति, जब नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म, समझ रहे हो ना, तो 5 में 2 ही स्थिति आया, इस कारण इसका जो पीकेबी का मान रहता है वो क्या रहता है, अपेक्षाकृत कम रहता है, क्या रहता है, कम रहता है, समझ आया, तो इसको पढ़ लेना, सेम टू सेम है, इसको पढ़ चुके हैं, इस कारण छोड़ दिया ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, तो मैं तुम लोगों को बता डाला हूं, ब्रोमनीकरण भी बताया था हैलोजनीकरण करके, और दूसरा बताया था कौन सा, सल्फोनीकरण भी बताया था, कौन सा, सल्फोनीकरण। देखो तो पूरा हो चुका है ना एनिलीन का भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, केवल और केवल एक टॉपिक बचा है अब, डाई एजोनियम लवण, और उसको हम लोग पढ़ेंगे कल, तो मिलते हैं अब कल।